भाइयों और बहनों, आपका अपना चौपाल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। पिछले भाग में मैंने राजा दक्ष तथा माता सती की कथा सुनाई थी। आज मैं आपको आगे भगवान शिव और सती के विवाह की कथा सुनाता हूँ। एक दिन सती भ्रमण के लिए निकलती हैं। सती को देख ऋषि दधीचि उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। महल में जाकर सती शिव से विवाह की अपनी इच्छा जाहिर करती हैं, जिस पर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो उठते हैं। सती दक्ष के महल और सुख सुविधाओं का त्याग कर मन में शिव से विवाह की इच्छा ले वन में तपस्या के लिए जाती हैं। सती के आवाहन पर शिव प्रकट हो सती को दक्ष के पास लौटने की सलाह देते हैं। उधर महल में प्रसूति के कहने पर दक्ष सती के लिए उचित वर खोजने लगते हैं। सती के विवाह हेतु दक्ष स्वयंवर का आयोजन करते हैं। दक्ष ने इस प्रकार सोचकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि को निमंत्रित किया गया, परंतु त्रिशूलधारी शिव को नहीं, जिससे उस सभा में शिव न आ पाए। शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष स्वयंवर में द्वारपाल की जगह सिर झुकाए शिव की प्रतिमा विराजित करते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपने सुंदर भवन में सती के निमित्त स्वयंवर आयोजित किया। उस सभा में सभी दैत्य, देव, मुनि इत्यादि आए। सभी अतिथिगण वहां नाना प्रकार के दिव्य वस्त्र तथा रत्नमय अलंकार धारण किए हुए थे। वे नाना प्रकार के रथ तथा हाथियों पर आए थे। इस विशेष अवसर पर भेरी, नांगड़ा, मृदंग और ढोल बज रहे थे। सभा में गंधर्वों द्वारा सुललित गायन प्रस्तुत किया जा रहा था। सभी अतिथियों के आने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या सती को सभा में बुलवाया। इस अवसर पर शिव जी भी अपने वाहन वृषभ में सवार होकर वहां आए। सर्वप्रथम उन्होंने आकाश से ही उस सभा का अवलोकन किया। सभा को शिव विहीन देखकर दक्ष ने अपनी कन्या सती से कहा, पुत्री, एक से एक सुंदर देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि एकत्रित हैं। तुम इनमें से जिसे भी अपने अनुरूप गुण संपन्न युक्त समझो, उस दिव्य पुरुष के गले में माला पहनाकर उसको अपने पति के रूप में वर्ण कर लो। सती देवी ने आकाश में उपस्थित भगवान शिव को प्रणाम कर माला को भूमि पर रख दिया तथा उनके द्वारा भूमि पर रखी हुई वह माला शिव ने अपने गले में धारण किया। भगवान शिव अकस्मात ही उस सभा में प्रकट हो गए। उस समय शिव जी का शरीर दिव्य रूपधारी था। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित थे। उनकी शारीरिक आभा करोड़ों चंद्रमाओं के कांति के समान थी। सुगंधित द्रव्यों का लेपन करने वाले कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त भगवान शिव देखते देखते प्रसन्न मन युक्त हो वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से स्वयंवर में सती शिव से अपने आत्मिक प्रेम को आधार बना शिव का आवाहन कर शिव प्रतिमा को वरमाला डाल भगवान शिव का पति के रूप में वर्ण करती है। शिव प्रकट हो सती को अपने भार्या के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष इस विवाह को नहीं मानने पर ब्रह्मदेव और दक्ष के आराध्य देव भगवान विष्णु दक्ष को शिव सती विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करने को कहते हैं। अपने आराध्य का मान रख दक्ष विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। शिव सती के मिलन से चारों दिशाओं में हर्ष दौड़ उठता है। इस विवाह से शिव सती दोनों पुनः संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। सती दक्ष के महल से विदा हो शिव के साथ कैलाश पर्वत पर जाने लगती हैं। सती और शिव का विवाह तो दक्ष ने करा दिया,
लेकिन दक्ष अपने अपमान और अपने मन से शिव के प्रति वैमनस्य भाव को नहीं मिटा पाते। सती द्वारा भगवान शिव का वर्ण करने के परिणाम स्वरूप दक्ष प्रजापति के मन में सती के प्रति आदर कुछ कम ही हो गया। सती के चले जाने के पश्चात दक्ष प्रजापति शिव तथा सती की निंदा करते हुए रुदन करने लगे। इस पर उन्हें दधीचि मुनि ने समझाया, तुम्हारा भाग्य पुण्यमय था, जिसके परिणाम स्वरूप सती ने तुम्हारे यहाँ जन्म धारण किया। तुम शिव तथा सती के वास्तविकता को नहीं जानते। सती ही आदि शक्ति, मूल प्रकृति तथा जन्म मरण से रहित भगवान शिव की साक्षात आदि पुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवता, दैत्य इत्यादि जिन्हें कठोर से कठोर तपस्या से संतुष्ट नहीं कर सकते, उन्हें तुमने संतुष्ट किया तथा पुत्री के रूप में प्राप्त किया। अब इस मोह में पड़कर तुम उनके विषय में कुछ भी नहीं जानने की बात कर रहे हो, उनकी निंदा करते हो। इस पर दक्ष ने अपने ही पुत्र मरीचि से कहा, आप ही बताएं, यदि शिव आदि पुरुष हैं एवं इस चराचर जगत के स्वामी हैं, तो उन्हें श्मशान भूमि पर क्यों प्रिय है? वे वीरूपाक्ष तथा त्रिलोचन क्यों हैं? वे विच्छावृत्ति क्यों स्वीकार किए हुए हैं? वे अपने शरीर में चिता भस्म क्यों लगाते हैं? इस पर मुनि ने अपने पिता को उत्तर दिया, भगवान शिव पूर्ण एवं नित्य आनंदमय है तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है। उनके आश्रम में जाने वालों को दुख तो है ही नहीं। आपकी विपरीत बुद्धि उन्हें कैसे भिक्षुक कह रही है? उनकी वास्तविकता जाने बिना आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हो? वे सर्वत्र गति हैं और वे ही सर्वत्र व्याप्त हैं। उनके निमित्त श्मशान या रमणीय नगर दोनों एक ही हैं। शिवलोक तो बहुत ही अपूर्व है, जिन्हें ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु भी प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। देवताओं के लिए कैलाश में वास करना दुर्लभ है। देवराज इंद्र का स्वर्ग कैलाश के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इस मृत्यु लोक में वाराणसी नाम की रमणीय नगरी भगवान शिव की है। वह परमात्मा मुक्त क्षेत्र है, जहां ब्रह्मा जी आदि देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। यह तुम्हारी मिथ्या भ्रम ही है कि श्मशान के अतिरिक्त उनका कोई वास स्थान नहीं। आपको व्यर्थ मोह में पड़कर शिव तथा सती की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मुनि दधीचि द्वारा समझाने पर भी दक्ष प्रजापति के मन में उन दंपत्ति शिव तथा सती के प्रति हीन भावना नहीं गई तथा उनके बारे में निंदादामक कटुवचन बोलते रहे। वे अपनी पुत्री सती की निंदा करते हुए विलाप करते थे, हे सती, हे पुत्री, तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। मुझे शोक सागर में छोड़कर तुम कहां चली गई? तुम दिव्य मनोहर अंग वाली हो, तुम्हें मनोहर शैया पर सोना चाहिए। आज तुम उस क्रूप पति के संग श्मशान में कैसे वास कर रही हो? इस पर दधीच मुनि ने दक्ष को पुनः समझाया, आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि उस स्वयंवर में इस पृथ्वी, समुद्र, आकाश, पाताल से जितने भी दिव्य स्त्री पुरुष आए थे, वे सभी इन्हीं दोनों आदि पुरुष स्त्री के ही रूप हैं। तुम उस पुरुष भगवान शिव को यथार्थतः अनादि प्रथम पुरुष जान लो तथा त्रिगुणात्मिका परा भगवती तथा चिदात्म रूपा प्रकृति के विषय में अभी अच्छी तरह समझ लो। यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि तुम आदि विश्वेश्वर भगवान तथा उनकी पत्नी परा सरस्वती सती को महत्व नहीं दे रहे हो। तुम शोक मग्न हो। यह समझ लो कि हमारे शास्त्रों में जिन्हें प्रकृति एवं पुरुष कहा गया, वे दोनों सती तथा शिव ही हैं। पुनः दक्ष ने कहा, आप उन दोनों के संबंध में ठीक ही कह रहे होंगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि शिव से बढ़कर कोई
और श्रेष्ठ देवता नहीं है। यद्यपि ऋषिजन सत्य बोलते हैं, उनकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, परंतु मैं यह मानने को संदिग्ध नहीं हूं कि शिव ही सर्वोत्कृष्ट है। इसका मूल कारण है, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी तथा रुद्र भी उत्पन्न हुए थे, तभी रुद्र भी उत्पन्न हुए थे, जो शिव समान शरीर तथा भयानक बल वाले थे। वे अति साहसी एवं विशाल का आकार वाले थे। निरंतर क्रोध के कारण उनके नेत्र सर्वदा लाल रहते थे। वे चीते का चर्म पहनते थे, सर पर लंबी लंबी जटाएं रखते थे। एक बार दुष्ट रुद्र ब्रह्मा जी द्वारा निमित्त इस सृष्टि को नष्ट करने को उद्यत हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कठोर आदेश देकर शांत किया। साथ ही मुझे आदेश दिया कि भविष्य में ये प्रबल पराक्रमी रुद्र ऐसा उपद्रव न कर पाए तथा आज वे सभी मेरे बस में हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही ये रौद्र कर्मा रुद्र भयभीत हो मेरे वश में रहते हैं। रुद्र अपना आश्रम स्थल एवं बल छोड़ कर मेरे अधीन हो गए हैं। अब मैं पूछता हूं, जिनके अंश से संभूत ये रुद्र मेरे अधीन हैं, तो इनका जन्मदाता मुझसे कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? सत्पात्र को अधिकृत कर दिया गया दान ही पुण्यप्रद एवं यश प्रदान करने वाला होता है। मेरी इतनी गुणवान और सुंदर पुत्री को क्या मेरी आज्ञा में न रहने वाला यह शिव ही मिला था? मैंने अपनी पुत्री का दान उसे कर दिया। जब तक रुद्र मेरी आज्ञा के अधीन है, तब तक मेरी ईर्ष्या शिव में बनी रहे। इस तरह से दक्ष अपने मन में उत्पन्न हुए भावों को छुपा नहीं पाते और शिव के प्रति उदासीन ही रहते हैं। साथ ही अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका क्रोध बढ़ते ही जाता है। इधर सती शिव विवाह पश्चात हिमालय शिखर कैलाश में वास करने हेतु चले गए, जहाँ सभी देवता महर्षि नागों के प्रमुख गंधर्व, किन्नर, प्रजापति इत्यादि उत्सव मनाने हेतु गए। उनके साथ हिमालय पत्नी मैना भी अपने सखियों के संग गई। इस प्रमोद के अवसर पर सभी ने वहां उत्सव मनाया। सभी ने उन शिव सती दंपति को प्रणाम किया। उन्होंने मनोहर नृत्य प्रस्तुत किए तथा विशेष गाना बजाना किया। अंततः शिव तथा सती ने वहां उत्सव मनाने वाले सभी गणों को प्रसन्नता पूर्वक विदाई दी। तत्पश्चात सभी वहां से चले गए। हिमालय पत्नी मैना जब अपने निवास स्थान को लौटने लगी तो उन्होंने उस परम सुंदरी मनोहर अंगों वाली सती को देखकर सोचा, सती को जन्म देने वाली माता धन्य है। मैं भी आज से प्रतिदिन इस देवी से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में ये मेरी पुत्री बने। ऐसा विचार कर हिमालय पत्नी मैना ने सती की प्रतिदिन पूजा और आराधना करने लगी। हिमालय पत्नी मैना ने महाअष्टमी से उपवास आरंभ कर वर्ष पर्यंत भगवती सती के निमित्त व्रत प्रारंभ किया। वे सती को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अंततः मैना के तपस्या से संतुष्ट हो देवी आदिशक्ति ने उन्हें अगले जन्म में पुत्री होने का आशीर्वाद दिया। एक दिन बुद्धिमान नंदी नाम के वृषभ भगवान शिव के पास कैलाश गए। एक दिन बुद्धिमान नंदी नाम के वृषभ भगवान शिव के पास कैलाश गए। वैसे वे दक्ष के सेवक थे, परंतु दधीच मुनि के शिष्य होने के कारण परम शिव भक्त थे। उन्होंने भूमि पर लेटकर शिव जी को दंडवत प्रणाम किया तथा बोले, महादेव, मैं दक्ष का सेवक हूं, परंतु महर्षि मरीच के शिष्य होने के कारण
आपके सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं। मैं आपको साक्षात आदि पुरुष तथा माता सती को मूल प्रकृति आदि शक्ति के रूप में इस चराचर जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता मानता हूं। इस प्रकार नंदी ने शिव भक्ति का युक्त गदगद वाणी से प्रस्तुति कर भगवान शिव को संतुष्ट तथा प्रसन्न किया। नंदी द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न हो भगवान शिव उनसे बोले, तुम्हारी मनोकामना क्या है? मुझे तुम स्पष्ट बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। नंदी ने भगवान शिव से कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा करता हुआ निरंतर आपके समीप रहूं। मैं जहां भी रहूं आपके दर्शन करता रहूं। तदंतर भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रधान अनुचर तथा प्रथम गणों का प्रधान नियुक्त कर दिया। भगवान शिव ने नंदी को आज्ञा दी कि मेरे निवास स्थान से कुछ दूर रहकर तुम सभी गणों के साथ पहरा दो। जब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं, तुम मेरे पास आना तथा बिना आज्ञा के कोई भी मेरे पास ना आ पाए। इस प्रकार सभी प्रथम गण शिव जी के निवास स्थान से कुछ दूर चले गए और पहरा देने लगे। वहां भगवती आदि शक्ति ने विचार किया कि कभी हिमालय पत्नी मैना ने भी उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वचन मांगा था तथा उन्हें मनोवांछित वर प्रदान किया था। अब शीघ्र ही उनके पुत्री के रूप में वे जन्म लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दक्ष के पुण्य भी धीरे धीरे क्षीण होने के कारण देवी भगवती का उनके प्रति आदर भी कम हो गया था। उन्होंने अपनी लीला कर प्रजापति द्वारा उत्पन्न देह तथा स्थान को छोड़ने का निश्चय किया तथा हिमालय राज के घर में जन्म ले पुनः शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने का निश्चय किया तथा उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश में 25 वर्षों तक रहे और एक अद्भुत जीवन को जिया। एक बार शिव जी की श्री राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो उन्होंने सती से कहा, चलो कुंभज ऋषि के आश्रम में चलते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में पति पत्नी पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं। शिव आए तो कुंभज ऋषि खड़े हो गए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और बोले, बैठिए, मैं सुनाता हूं। सती ने सोचा, ये क्या बात हुई? जो वक्ता है वो श्रोता को प्रणाम कर रहा है, श्रोता वक्ता को कहता है श्रोता वक्ता को करता है, ये तो समझ में आता है। तो जो खुद ही प्रणाम कर रहा है वो क्या राम कथा सुनाए? सती ने सोचा, शिव तो ऐसे ही भोले भाले हैं, किसी के साथ भी साथ बैठ जाते हैं। यहां से सती के दिमाग में विचारों का क्रम तर्कों के साथ चालू हो गया। ऋषि ने इतनी सुंदर राम कथा सुनाई कि शिव को आनंद हो गया, पर सती कथा नहीं सुन रही। शिव ने कथा सुनी, अपनी पत्नी को देखा कि वे कथा नहीं सुन रही, वे इधर उधर देख रहे। जब दोनों पति पत्नी कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर लौट रहे थे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी की विरह लीला चल रही। रावण ने सीता का हरण किया था और श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दर दर भटक रहे थे। राम सीता के विरह में सामान्य व्यक्ति की भांति रो रहे थे। यह देखकर शिव ने कहा, जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं उनकी लीला चल रही है। शिव ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। और जैसे ही उनको प्रणाम किया तो सती का माथा और ठनक गया। ये पहले तो कथा सुनकर आए,
एक ऐसे ऋषि से जो वक्ता होकर श्रोता को प्रणाम कर रहे थे, और अब ये मेरे पतिदेव इनको प्रणाम कर रहे हैं, रोते हुए राजकुमार को। शिव ने यह देखकर कहा, सती आप समझ नहीं रही हैं, ये श्री राम हैं, जिनकी कथा हम सुनकर आए, उनका अवतार हो चुका है और ये लीला चल रही है। मैं प्रणाम कर रहा हूं और आप भी करिए। सती ने बोला, मैं तो नहीं कर सकती प्रणाम, ये ब्रह्म है, मैं कैसे मान लूं, मैं तो परीक्षा लूंगी। वे सोचने लगी, अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में उन्मत्त की भांति विचरण कर रहे हैं, वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछ रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष होते तो क्या इस प्रकार का आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो चुका। सती ने शिव से कहा कि वो श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हैं। शिव ने उन्हें मना किया कि ये उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। सती ने सोचा कि अगर मैंने सीता का वेश धारण कर लिया, तब ये जो राजकुमार हैं सीता सीता चिल्लाकर मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सती ने सीता का रूप धरा और जाकर वन में ठीक उस जगह बैठ गई जहां से श्री राम और लक्ष्मण आने वाले थे। जैसे ही दोनों वहां से गुजरे तो उन्होंने सीता के रूप में सती को देखा। लक्ष्मण सती की इस माया में आ गए और सीता रूपी सती को देख प्रसन्न हो गए। उन्होंने जल्दी ही आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। तभी अचानक श्री राम ने भी आकर सती को दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर लक्ष्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, श्री राम ने हाथ जोड़कर सीता रूपी सती से कहा कि माता, आप इस वन में क्या कर रही हैं? क्या आज महादेव ने आपको अकेले ही विचरने के लिए छोड़ दिया है? मगर अपने इस पुत्र के लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सती ने जब ऐसा सुना तो उन्हें कुछ उत्तर देते नहीं बना। वे अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती लौटकर आईं और अपने पति के पास आकर बैठ गई। शिव ने पूछा, देवी परीक्षा ले ली? सती ने कुछ उत्तर नहीं दिया, झूठ बोल दिया। कुछ न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्ह प्रणाम तुमरहि नाही। इतना झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपके ही तरह प्रणाम किया। सती झूठ बोल गई अपने पति से। शिव से क्या छुपा था? उन्हें तुरंत पता चल गया कि सती ने सीता का रूप धर कर श्री राम की परीक्षा ली थी। उन्होंने सोचा कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती यह की कि ये सीता बन गई, मेरी मां का रूप धर लिया, तो अब मेरा इनसे दाम्पत्य नहीं चलेगा। मैं इनका मानसिक त्याग करता हूं। अब उनके लिए सती को एक पत्नी के रूप में देख पाना संभव नहीं था। उसी क्षण से शिव मन ही मन सती से विरक्त हो गए। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर थोड़े दिन तो सती सोचती रहीं कि ये तो रूठ गए, लंबे रूठ गए। 2-3 दिन तो रूठते थे, पहले भी तो मना लेती थी, पर इस बार तो वो स्थायी हो गया। अब चिंता होने लगी, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान में चले गए। सती ने अपने पितामह ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सती को उनकी गलती का एहसास कराया। ब्रह्मा ने कहा कि इस जन्म में तो अब शिव किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकते।
सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतरने लगी। सती ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, यदि अब वे सती से प्रेम करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि क्योंकि सीता जी को वे माता के समान मानते थे, परंतु वे सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग भी नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब पति पत्नी के रूप में उनका सती का मिलन नहीं हो सकता, परंतु इस बारे में उन्होंने सती से प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात वे कैलाश लौट आए। यह जानकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती? शिव जी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतरने लगी। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित। इसका प्रमाण है सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के शव को उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। हालांकि यह भी शिवलीला ही थी, क्योंकि इस बहाने शिव 51 शक्तिपीठों की स्थापना करना चाहते थे। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी सती न मानी तो भगवान शिव ने राज खोल ही दिया। शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं? इस पर शिव बोले, यह आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की इस बात को सुनकर सती ने शिव से कहा, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते। शिव हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने भी अमर कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। शिव जब सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह पूरा कथा नहीं सुन। यह कथा बस इतनी सी। अगली बार हम आपको शिव के मुंडमाला तथा सती के जीवन अंत की कथा सुनाऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कि रुद्राक्ष की माला में 108 रुद्राक्ष मणि क्यों होते हैं।